पहली बार वसुंधरा राज खुलकर बोली है और मुख्यमंत्री नहीं बनाने का दर्द भी छलका है। वसुंधरा राज किस पद मद और कद की बात की है और खुलकर बोलना चाहिए, ये बात वसुंधरा राज ने क्यों कही है। कई बड़ी बातें राजस्थान के प्रदेश कार्यालय के मंच से वसुंधरा राज ने कही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता थे। नए अध्यक्ष को नसीहत भी दी है और कहा है कि कभी कभी खुलकर बोलना चाहिए। उतार चढ़ाव राजनीति के अंदर आते रहते हैं। 11 सीटों की हार के बाद वसुंधरा राज का पहली बार मुंह खुला है और मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर जो उनका दर्द है वो पहली बार बातों ही बातों में वसुंधरा राज ने बयां किया है। एक एक शब्द जो वसुंधरा राज ने उस मंच से बोला है उसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि महारानी ने बातों ही बातों में कल क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। जैसा कि हम सबको पता है कि वसुंधरा राज सिंधिया राजस्थान की कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान की राजनीति में इस बार कोई पद नहीं मिला है। हालांकि वो उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं जाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनका पदभार ग्रहण समारोह था। तमाम दिग्गज नेता वहां पर उसमें हिस्सा बनने के लिए आए थे। इसी बीच वसुंधरा राज मंच पर बोली, खूब बोली और बातों ही बातों में बहुत बातें कह डाली। क्या कुछ वसुंधरा राज ने इन बातों के अंदर कहा है, उनका आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। वसुंधरा राज ने कहा है कि राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन राजनीति करने वालों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राजनीति के अंदर पद मद और कद, ये तीन ही चीज होती हैं। जिसके पास पद होता है और वो पद का अगर वो पद का मद कर लेता है, यानी उसको पद का नशा हो जाता है, तो उसका कद स्वतः ही कट जाता है। लेकिन अगर किसी ने अपने पद का मद नहीं किया और वो राजनीति से अगर दूर भी है तो भी उसका कद जो है वो बना रहता है। शायद वो अपने आप के लिए बोल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं उनको भी वसुंधरा राज ने एक बार नहीं 2 बार मंच से नसीहत दी है। कहा है कि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्या नसीहत देना चाहती थी नए प्रदेश अध्यक्ष को वसुंधरा राज? और जनता से जो जुड़ाव था उसको वो खत्म नहीं करना चाह रही थी। मंच पे उन्होंने वहां पर समय सीमा कम होते हुए भी बहुत ज्यादा बोली और अंत में जाते जाते भी उनकी बातों से लग रहा था फिर अपने भाषण को शुरू कर देती थी और मंच से उनका जाने का मन नहीं कर रहा था, यानी लोगों से उनका जुड़ाव वो तोड़ना नहीं चाहती थी। अंतिम बार जब भाषण वो समापन कर रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नारे लगवाते हुए भी जाते जाते एक बात कही कि कभी कभी बोलना चाहिए। क्या कहना चाहती थी? क्या कह रही थी वसुंधरा राज की कभी कभी बोलना चाहिए? क्या वो जनता से जो नारे लगवा रही थी उसके बारे में कह रही थी, या ये कह रही थी कि आज मैं सोच कर आई हूं? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंच पर आए खड़े होकर भाषण देके चली गई। पूरी प्लानिंग तैयार करके वसुंधरा राज आई थी, लिख कर लाई थी, नोट्स बनाकर लाई थी और ये ठान कर आई थी कि आज तो इस मंच से मैं बोल कर ही रहूंगी। बातों ही बातों में वसुंधरा राज ने यह भी कह दिया कि मेरा कद अभी कम हुआ नहीं है, पद का मद मुझे हुआ नहीं है, और अगर कोई पद का मद करेगा तो उसका कद घटेगा। वसुंधरा राज ने कभी भी अपने पद का मद नहीं किया है और जनता से नारे लगवाए और कहा कि मुझे आप जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने का और कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का एक लंबा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाते जाते वसुंधरा राज ने इशारा किया है कि बारिश का मौसम है, बोलना चाहिए और इनके दिल की आवाज निकालनी चाहिए। किसके दिल की आवाज की बात कर रहे हो? शायद वसुंधरा राज इशारों में ये कहना चाहती थी कि राजस्थान की जो जनता है वो मुझसे प्यार करती है और इस बात में पूरी तरह सच्चाई है कि राजस्थान की एक कद्दावर नेता वसुंधरा राज सिंधिया रही हैं। लोगों का एक जन सैलाब उनके साथ था, लोगों का समर्थन था, लोगों का प्यार वसुंधरा राज के साथ था। लेकिन आज वसुंधरा राज ने जो मंच पर जो भाषण दिया था पदभार ग्रहण समारोह के अंदर, उसमें एक एक शब्द जो है वो वसुंधरा राज लिख कर लाई थी और वो बोलना चाहती थी और उन शब्दों में ये साफ संकेत भी दे दिया। हालांकि उन्होंने भजनलाल शर्मा के लिए कहा है कि ये कैसे कार्यकर्ता हैं जिनको कभी
अपने पद का मद नहीं होगा। लेकिन वसुंधरा राज ने बीजेपी को एक बड़ा मैसेज जो है इस मंच के माध्यम से अपनी बातों के अंदर दिया है। मंच पर बैठे नेता, नए प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम जो नेताओं को वहां बोलने का मौका मिला, उससे ज्यादा अगर जनता किसी की बात ध्यान से सुन रही थी टकटकी लगाकर, तो वो थी वसुंधरा राज। वसुंधरा राज को एक एक शब्द को लोगों ने सुना है, क्योंकि वसुंधरा राज के काफी समर्थक भी वहां पर आए हुए थे। वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, एकजुट है, एक परिवार है, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात भी वसुंधरा राज ने की है। लेकिन जो मंच पर वसुंधरा राज ने जो भी बातें बोली हैं, उन बातों में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 11 सीटें हारने के बाद, 11 सीटें हारने की बाद जो है वो वसुंधरा राज पहली बार बोली है और शायद ये बताया है कि किसी को अगर पद का मद होगा तो हालात यही होंगे। और लोगों के बहाने से वसुंधरा राज ने कहा है कि बोलना चाहिए, और वो खुद बोली हैं। अब मैसेज क्या है बीजेपी के बड़े नेताओं को, मैसेज क्या है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, ये तो उनको समझने की जरूरत है। लेकिन बातों ही बातों में वसुंधरा राज सिंधिया ने बहुत बड़ी बातें कह डाली और अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाने का दर्द भी जो है वो वसुंधरा राज सिंधिया ने बयां किया है। देखना यह होगा कि क्या वसुंधरा राज सिंधिया को केंद्र में ले जाने की कोई बड़ी प्लानिंग बीजेपी तैयार कर रही है, या वसुंधरा राज ने पद का मद नहीं करके और जो अपना कद बनाया है बस उसी कद के साथ अब वसुंधरा राज चलेंगी। महेंद्र मासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।